गाड़ी देखिए। और जैसे सभी अवंतुरवासी राजा दशरथ के मेलों में बधाई लेने के लिए आए हैं और बड़े प्रेम से राजा दशरथ सभी अवंतुरवासियों को बधाई बांध रहे हैं, बधाई गाई जा रही है। आज तीनों रानियों के गर्भ से पृथक पृथक पुत्रों ने जन्म लिया है और महाराज गदगद होकर के राजा दशरथ अपने मेलों में बधाई बांध रहे हैं। चरणना प्रकट भया अवध में लड़ुआवते लड़ुआवते मिठे मेरावते लड़ुआवते मिठे मेरावते चरणना प्रकट भया अवध में लड़ुआवते चरणना प्रकट भया अवध में लड़ुआवते चरणना प्रकट भया अवध में लड़ुआवते।
राजा दशरथ हरे लाला जायो 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 लाला जायो लाला जायो लाला जायो लाला जायो नाम भयो मैया अवध गुरुवारे मैया चल में चालो मैया अवध गुरुवारे मैया चल में चालो मैया अवध गुरुवारे मैया हरि बोल। ब्रह्मा जी आए और शंकर जी आए 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 शंकर जी आए और शंकर जी आए और शंकर जी आए देखो शंकर जी आए भक्त और भैया अवध गुरुवारे मैया जन्म लिया चारो भैया अवध गुरुवारे मैया जन्म चारो भैया अवध गुरुवारे मैया ने कमारे भैया भैया 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 ने कमारे भैया ओ दिल में है चारो भैया अवध गुरुवारे मैया चारो भैया अवध गुरुवारे अवध गुरुवारे मैया अवध गुरुवारे मैया जय जय श्री राधे राजा दशरथ प्रसन्न होकर के गदगद होकर के महाराज जी बधाई बता रहे हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी अवधपुर वासियों को लुटाया जा रहा है, क्योंकि एकांत राजा दशरथ के महलों में एक भी पुत्र नहीं था। आज तीनों रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। माता कौशल्या के 1 पुत्र पधारे हैं और माता कैकेयी के 1 पुत्र पधारे हैं और सुमित्रा माता के 2 पुत्र पधारे हैं। आज हमारा नामकरण संस्कार हो रहा है। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करके लोक के सुखासी लोक सुखासी सो सुख धाम राम असिनामा सुख धाम राम असिनामा अखिल लोक कायत बिसनामा अखिल लोक महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तीर्थ लोक के सुपासी, जो सबके लिए आनंद पहुंचाएंगे, कभी किसी के जीवन में कष्ट महसूस नहीं होने देंगे।
जो पूरे अवधपुर वासियों के परम प्रिय होंगे। और महाराज इसीलिए इनका नाम राम होगा। आज उनका नाम कर्ण संस्कार हो गया है। आज महाराज दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे हैं जो माता कैकेयी के पधारे हैं। भीष्म भरण को सर कर जोए, ओ भीष्म भरण को सर कर जोए, जो पूरे संसार में भरण पोषण करेंगे महाराज, सबका लालन पालन करेंगे, जो पूरे संसार का ध्यान रखेंगे, इनका नाम भरत होगा। आज महाराज दो पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया। तीसरे पुत्र का नामकरण करने लगे हैं। जाके सोमोरन तेरे पुनासा, जाके सोमोरन तेरे पुनासा, जाके सोमोरन तेरे पुनासा, जाके सोमोरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न तेरे प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न तेरे पुनासा। महाराज जाके नाम सुमरण करने से जिनका वेदों में बड़ा उपभ ज्ञान होगा, जिनका वेदों में प्रकाश होगा, नाम शत्रुघ्न वेद विकासा, जिनकी वेदों में बड़ी महिमा होगी, जिनका साक्षात वेदों में प्रकाश होगा, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। आज महाराज नामकरण हो रहे हैं। चौथे पुत्र का नामकरण संस्कार होने लगा है। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा कियो, लक्ष्मण नामे उदार, ओ प्यारे लक्ष्मण नामे उदार। आज महाराज जो लक्ष्मण नाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, जो जिसका आधार क्या है, एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्तव्य है, और वो एक ही लक्ष्य लेकर के जिन्होंने जन्म लिया है वो है राम के चरणों की सेवा करना, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। वो राम जी के लिए पधारे हैं, राम जी के चरणों की सेवा करने के लिए पधारे हैं। बस एक ही लक्ष्य है, एक ही धाम है, एक ही स्थान है। आज महाराज चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन देखिए, राजा दशरथ के मेलों में चार चार पुत्र बड़े हो रहे हैं। आज महाराज राजा दशरथ के आनंद की सीमा नहीं है। राम जी 5-6 वर्ष के हो गए और महाराज उसी समय विश्वामित्र जी राजा दशरथ के मेलों में आ गए, और राजा दशरथ के पास में तीनों रानियां खड़ी हैं, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या। और जैसे गुरु जी आए, विश्वामित्र जी, राजा दशरथ ने दंडवत प्रणाम किया, तीनों रानियों ने नमस्कार प्रणाम किया, गुरु जी को आसन दिया, बैठाया। और गुरु जी विश्वामित्र कहने लगे, रजन तुमको पता है मैं क्यों आया हूँ? कि बोली गुरु जी आदेश करो। कि मैं आपके राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। एकदम से राजा दशरथ तो नहीं कह पाए, पर लेकिन सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी ने मना कर दिया, नहीं नहीं गुरु जी, हम हमारी पुत्रों को आपको नहीं दे सकते हैं। हमने इतने दिनों के बाद में हमारे पुत्रों के दर्शन किए हैं। देखो मैया, देख देख मैया कथा कैसी चल रही, देख
देखो बतरा ले मैया, बढ़िया टाइम मिल लो, चकाचक बात बता रही। अकेली मैया ने कम से कम 5 परेशान करा। बढ़िया या बहाने तो टाइम मिल जाए बतरा दे तुम्हें, और तो ना फिर मिलने के ना मिले हैं बतरा जाए। हम तो हमारे दादा को कथा सुना देंगे, हमारे दादा एक वो बात ना करें। सही में भैया तुम तो बहुत बात कर। आज महाराज माता कौशल्या ने मना कर दिया, नहीं गुरुदेव हम हमारी पुत्रों को नहीं दे सकते हैं। अरे रानी हो, आपकी जो मैं राम और लक्ष्मण को लेके जाऊंगा ना, और जब ये वापस आएंगे ना, तो पता है तुमको इनकी शादी हो जाएगी, इनका विवाह हो जाएगा, और ये उधर से आएंगे तो बहू लेके आएंगे। अब तो कौशल्या सुमित्रा के कहने लगी फिर तो चारों में ले जाओ। माता पिता का एक सपना ऐसा होता है, माता पिता का ऐसा सपना होता है, जल्दी से मेरे लाला को, मेरे पुत्र को, मेरे चूड़ा को जल्दी से ब्याह हो जाए। आज महाराज कौशल्या ने कहा ठीक है गुरुजी, आप कहते हो तो राम और लक्ष्मण को ले जाइए। 4 की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। अगर जरूरत पड़ेगी ना, विश्वामित्र जी ने पहले बोल दिया था, अगर ऐसी भी जरूरत पड़ी है तो बाद में बुला लूंगा। आज महाराज राम जी को लेकर के और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र और पीछे पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। और महाराज जैसे एक वन में पहुंच गए, चलते चलते और वन में पहुंचे, और एक विशाल राक्षसी को देखा जिसके बड़े बड़े लंबे दांत, बड़े बड़े लंबे नाखून। राम जी सब जानते हैं, अनजान बन करके पूछ रहे हैं, बाबा बाबा कहाँ बेटा राम, ये कौन आ रही है सामने से? सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ये ताड़का है, इसका नाम ताड़का है, ये राक्षस है बेटा राम। यही राक्षस तो हमको यज्ञ नहीं करने देते हैं, ये राक्षस तो हमको पूजा पाठ नहीं करने देते बेटा राम। जब हमारे ऋषि मुनि हम भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ये राक्षस आकर के उपद्रव करते हैं, हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने देते हैं। राम जी सब जानते हैं। और जैसे महाराज पूछा उसी समय ताड़का पास में आ गई, एकदम से बड़ी जोर से दांतों को निकाल करके खिलखिला करके हंसने लगी, चिल्लाने लगी, राम जी की तरफ दौड़ी और ऐसे हाथों को कर लिया राम जी को समाप्त करने के लिए। अरे महाराज इतना कहां समय, राम जी ने ताड़का का उद्धार कर दिया। एक बार तो मुस्कुरा करके सोच रहे थे राम जी, जब भी जिस अवतार में आता हूं सबसे पहले राक्षस को समाप्त करना पड़ता है। जिस अवतार में आता हूं सबसे पहले राक्षस को समाप्त करना पड़ता है। आज इस ताड़का का भी उद्धार हो गया है। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे जा रहे हैं। महाराज चलते 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 एक रास्ते में विशाल पत्थर की शिला को देखा। आप सभी जानते हैं वो पत्थर की शिला किसकी है? अहिल्या की है, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। आज महाराज वो अहिल्या क्या चाहती है? फिर वो राम के चरणों की रज चाहती है अपना उद्धार करने के लिए। अरे राम जी कौन है? राम जी क्षत्रिय है और अहिल्या कौन है? ब्राह्मणी है। क्षत्रिय कभी ब्राह्मण से पैर नहीं लगा सकता, तो कैसे चरण रज से उस ब्राह्मणी का उद्धार हो जो पत्थर की शिला खड़ी है। आज महाराज राम जी ने उस अहिल्या का कैसे उद्धार किया? अपने चरण रज और अपने हाथों से लेकर के महाराज और उस पत्थर की शिला से स्पर्श कराया तो उस अहिल्या का उद्धार हो गया। महाराज विश्वामित्र जी सभी जानते हैं, उस रास्ते से लेके जा रहे हैं जहां पर उनको जरूरत है, राम के चरणों की जरूरत है, राम की आवश्यकता की जरूरत है। चले जा रहे हैं और महाराज सीधे
जनकपुरी की तरफ ले गए और महाराज उस जनकपुरी में राजा जनक निवास करते हैं। और राजा जनक के एक पुत्री जिसका नाम क्या है? सीता। जनक जी के छोटे भाई हैं जिनका नाम है शीलनिध। और आज महाराज एक समय जब राजा जनक कुछ कार्य के लिए बाहर गए थे और जहां पर वो धनुष रखा था उस धनुष के बारे में किसी को नहीं पता था कि कब का आया, कैसे रखा, कहां रखा है। आज महाराज राजा जनक ने कहा, बेटी सीता, मैं कुछ कार्य के बहाने बाहर जा रहा हूं, ऐसा करना तू इस जगह पर, इस भूमि पर गोबर लेपन कर देना। महाराज राजा जनक तो चले गए और सीता जी जब गोबर लेपन कर रही थी, गोबर लेपन जानते हैं ना? हाँ, जैसे महाराज जब गोबर लेपन कर रही थी तो सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और दाएं हाथ से गोबर लेपन कर दिया उस धनुष की जगह पर और उस भूमि पर। और महाराज जैसी संध्या के समय राजा जनक आए, राजा जनक की दृष्टि उस धनुष पर पड़ी जो इतने वर्षों से एक स्थान पर रखा था, जिसको कोई भी नहीं उठा पाया, जिसको कोई नहीं हिला पाया। और आप जानते हो, कोई भी आप वस्तु को एक जगह पर स्थायी रख दो, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, उस जगह पर वो वस्तु अपनी आकृति बना लेती है ना, अपनी जगह बना लेती है। और जैसे राजा जनक ने देखा, जो धनुष एक जगह पर रखा था वो धनुष दूसरी जगह पर कैसे पहुंच गया, वो आकृति, वो जगह जब देखी, राजा जनक की आंखें खुल गई और कहा सीता से, बेटी तूने गोबर लेपन किया था? हाँ पिताजी, मैंने गोबर लेपन किया था। तो ये धनुष कैसे पहुंच गया, इसके नीचे आपने गोबर लेपन कैसे किया? कि पिताजी एक हाथ से मैंने धनुष को उठाया और मैंने गोबर लेपन कर दिया। राजा जनक को उसी समय तुरंत पता चल गया, ये सीता कोई साधारण पुत्री नहीं है। अब तो मैं इस सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। आज महाराज बड़े बड़े सम्राट राजाओं के लिए राजा जनक ने निमंत्रण दे दिया। बड़े बड़े सम्राट राजा उन धनुष यज्ञ में आ रहे हैं। बड़े बड़े सम्राट राजाओं के स्थान लगे हुए, ऊंचे ऊंचे स्थान लगे हैं, सम्राट राजा बैठे हुए हैं। और उसी जगह पर महाराज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले गए। और महाराज एक साल में राम जी बैठे हैं, उनकी बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं। महाराज कभी कोई राजा खड़ा होता है, धनुष के पास में जाता है, महाराज तोड़ने की तो बात क्या, कोई हिला तक नहीं सकता, कोई हिला नहीं पा रहा है। सभी सम्राट राजा अपने अपने बल को आजमा रहे हैं, अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज सभी राजा हताश हो गए, उदास हो गए और अपने अपने स्थानों पर उदास मन से बैठ गए। राजा जनक से कहने लगे, ये धनुष हमसे नहीं टूटेगा। उसी समय राजा जनक के नेत्रों में आंसू आ गए। आंसू भर करके कहने लगे राजा जनक, हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मुझको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या कहा? कहीं पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस धनुष को तोड़ने का प्रण करता और मेरी बेटी कुंवारी घर में बैठी रहेगी। मुझे कदापि नहीं पता था, मैं ऐसा कभी नहीं करता, इस धनुष को तुड़वाने का प्रयत्न कभी नहीं करता। मुझे क्या पता था ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहने लगे राजन क्या कहते हो? तुमको पता है हम क्षत्रिय हैं। राम जी कह रहे हो भैया लक्ष्मण शाम से नहीं डटला भैया, बैठ जा बैठ जा। अरे भैया तुमको पता नहीं है राम, राजा जनक ने क्या कहा है?
पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, हैं? गुरु जी का आदेश हो जाए, हम क्षत्रिय हैं, ये तो धनुष की बात करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर सकते हैं। दोनों हाथों से रोका। राम जी ने लक्ष्मण जी को, बैठ जा भैया, शांति रख, शांति रख। लक्ष्मण जी थोड़े गर्म दिल के, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है लक्ष्मण जी को। नहीं भैया, ये हम सहन नहीं कर सकते, आप खड़े हो जाइए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए और जाओ इस धनुष का खंडन करो। राम जी खड़े हो गए और गुरु विश्वामित्र जी की तरफ देखा, नेत्रों से इशारा कर दिया विश्वामित्र जी ने, बेटा राम, जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आज गुरु जी का आदेश हो गया है महाराज, और राम जी गए और धनुष के पास में पहुंच गए हैं, और धनुष के पास में पहुंच करके जैसे उठाते हुए महाराज सबने देखा, पर तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, और उस धनुष को खंड खंड कर एकदम से राजा जनक प्रसन्न हो गए। राजा जनक को तो उस समय बुरा लग रहा था जब लक्ष्मण जी गर्म हो रहे थे ना, पर लेकिन धनुष जब टूटा ना, एकदम से मुस्कुरा गए। राजा जनक कहने लगे, ठीक है भैया, लक्ष्मण ने कही तो है, पर लेकिन ये मेरा कार्य सफल हो गया। उसी समय महाराज सीता जी जो 14 वर्ष की हैं और अपने सखियों के साथ में और फूल माला लेकर के, वरमाला लेकर के अपनी सहेलियों के साथ में चली आ रही हैं। राम जी खड़े हैं और जैसे ही राम जी के पास में आ गई माता सीता अपनी सखियों के साथ में, और राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं। इशारा किया सखियों ने, थोड़ा झुक जाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी झुकता नहीं है। अरे झुक जाओ ना, नहीं झुक सकते, ये क्षत्रियों का कर्तव्य है, क्षत्रियों का नियम है, क्षत्रियों ने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। आज महाराज बार बार सखियां विनती कर रही हैं, लक्ष्मण जी, राम जी को बोल दो ना थोड़ा झुक जाए। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी, और छोटी सी मेरी छोटी से, और छोटी सी मेरी छोटी सी, झुक गइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से, झुक गइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। हरि बोल।
बोलो राम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। आज सखियां क्या कह रही हैं पता है? लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी बोल दो ना तुम्हारे भैया को थोड़ा झुक जाए। तो बिल्कुल नहीं। दूसरी सखी कहने लगी ठीक है, पर एक बात बताऊं लक्ष्मण जी, तुम्हारे काम लायक बात है कि क्या बात है बता। कि जो राजा जनक है ना, उनके भाई है ना शील थे, उन शील की एक कन्या है उर्मिला, उससे हम तुम्हारी सगाई करा देंगे, तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम हमारी इस वरमाला को पहनवा दो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। पक्का? कि हाँ जरूर अवश्य। कि फिर तो देर किस बात की है, चिंता मत करो, अभी वरमाला पहनवा देता हूँ और तुम मेरी शादी को इंतजाम करो। हैं? आज महाराज राम जी के सामने लक्ष्मण जी दौड़ करके गए और महाराज दौड़ करके जाकर राम जी के चरणों में लेट गए। भैया राम ऐसे कहा। अरे राम जी जैसे ही झुके, लक्ष्मण जी को खड़ा करने के लिए मौका पा करके सीता जी ने गले में वरमाला को डाल दिया। और जैसे खड़ा किया, सखियां मुस्कुराने लगी। लक्ष्मण जी सखियों को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। कैसी रही? बहुत जोर की रही है। अरे जय रघुनंदन, अरे जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। कितनी सुंदर जोड़ी है ओ मैया, ओ मेरे प्यारे भक्तों। अरे जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़े, मंगल भवन मंगल हारे, मंगल हवने मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी, बहुत ऐसी सुंदर जोड़ी को देख करके सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सावधान हो जाइए, उस झांकी के दर्शन करिए जिस समय सीता जी राम जी की बगल में खड़ी हैं। उस झांकी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। आज राजा परीक्षित नेत्र बंद करके और राम और सीता की उस जोड़ी के दर्शन कर रहे हैं। आज महाराज उसी समय लक्ष्मण जी सखियों के पास में दौड़ कर गए और सखियों भूल गई देखे। अरे नहीं भूली लक्ष्मण जी, तुम चिंता मत करो, हम भूले नहीं, हम जा रहे हैं शील नदी के पास में, राजा जनक के भाई है शील नदी, हम जा रहे हैं बात करने को। ठीक है जल्दी से जाओ। अभी तो महाराज सखियां राजा शील नदी के पास में गई और कहने लगे, देखो शुभ समय, शुभ अवसर, शुभ घड़ी है, ऐसा दोबारा नहीं मिले। ये राम और लक्ष्मण है ना, ये चार भैया हैं और सीता जी सहित तुम भी चार बहने,
शीलनिध के 3 पुत्र ये और राजा जनक की सीता जी 4 हो गई ना, हैं? ऐसा रिश्तो हर जगह नहीं मिले, बड़े भाग्य से मिलता है। अब तो शीलनिध महाराज कहने लगे सही कह रही है वैसे तुम। उसी समय महाराज राजा जनक खुश हो गए कि ऐसा समय और ऐसा वक्त फिर दोबारा नहीं आने वाला है। आज राजा शीलनिध ने और महाराज पत्र लिख दिया और अयोध्या पत्र पहुंच गया। राजा दशरथ से कह दिया कि आप बारात लेकर के आ जाओ। और महाराज दशरथ जी अपने दोनों छोटे पुत्रों को लेकर के बारात लेकर के आ रहे हैं जनकपुर नगरी में। राम और लक्ष्मण जी तो पहले से ही भाई हैं। सुंदर वस्त्र पहनाए हैं चारों के लिए और सुंदर वस्त्र पहना करके एक ही मुहूर्त में चारों भाइयों के पृथक पृथक कन्याओं के साथ में महाराज विवाह हो रहा है। किसका किसके साथ में हो रहा है? और मिला का लक्ष्मण जी के साथ में हो रहा है महाराज, राम जी का सीता जी के साथ में हो रहा है और भरत का मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न का सुकृति के साथ में हो रहा है। विवाह फेरे हो रहे हैं। और जब विवाह फेरे होते हैं ना, मंगल फेरे, जो मंगल गीत गाए जाते हैं, तो सीता जी की, उर्मिला की, मांडवी की सखियां बैठी हैं। उन सखियों को पता चल गया कि लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है। लक्ष्मण जी थोड़े गरम दिल के हैं, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता तो सखियों को क्या है, बड़ा अच्छा लगता था लक्ष्मण जी को जलाना, लक्ष्मण जी को चिढ़ाना। और सभी सखियां एकत्रित होकर के आ गई और लक्ष्मण जी के पास, जहां पर उर्मिला के साथ में विवाह हो रहा था, जो विवाह हो रहा था, फेरे हो रहे थे ना, उनके पास में आकर के और गाली गाने लगी। जब फेरा हो ना तो मंगल गीत गाए जाते हैं। अरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, राजा राम हरे राजा राम हरे। रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो। कैसे गाली दे रही है लक्ष्मण जी को चिढ़ाने के लिए। लक्ष्मण जी फेरा ले रहे ना, तो लक्ष्मण जी को चिढ़ाओ। और कैसी गाली दी महाराज सखियों ने? अरे अवधपुरी की ऐसी नारे, खीर खाए सुख करती, राजा राम हरे। खीर खाए सुख जनकपुरी की नारे, रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो। रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो। अब तो गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने जब सुना सखियों की गाली को, क्या हमारे अवधपुर में ऐसी रिवाज है क्या हमारी मैया खीर खाए के पुत्र उत्पन्न करे? क्या हमारे यहाँ तो ऐसी रिवाज है? तब तुम्हारी जनकपुरी में कैसी रिवाज है बताए? तुम्हारी जनकपुरी में कैसी रिवाज है? हमारे अवधपुर की तो तुमने कह गई, अब तुम जनकपुर की सुनो। अरे जनकपुरी के ऐसे राजा, हर सलामत कन्या निकारे, राजा राम हरे। रंग बरसे कछु अमृत बरसे
बरसे और बरसे कस्तूरी तुझे नाम हरे राम सिया राम हरे अब तो सखियां कहने लगी, देखो लक्ष्मण जी ने तो बराबर की कर ली, हमने अवधपुरी की कही तो इन्होंने हमारी जनकपुरी की कह दी। अब सखियां एक दूसरे की तरफ इशारा करके कहने लगी, ऐसी गाली दो जो लक्ष्मण जी के एकदम मिर्ची लग जाए, लाल ताते है जाए। अब तो सखियां गाली देने लगी लक्ष्मण जी के लिए, अरे प्यारी बेना शांता बाई सी संग भाजी राजा राम हरे कुमारी जहर सारुता बाई सुंदर जन जाई मुझ भर के रंग भर के कचुअम रंग भर के और भर के कस्तूरी मुझ भर के रंग भर के हम तो महाराज लक्ष्मण जी फेराव से खड़े हो गए। पहले तो हमारी मैया तक पहुंच गई, अब हमारी बहन तक पहुंच गई है, मैं विवाह ना कर लो, अब मैं चल दी हो फेराव से खड़े हैं गए लक्ष्मण जी, जब पता चलेगा तुम्हारा। अब तो सखियां कहने लगी, वो बहनों गड़बड़ हो जाएगी, चुप चुप बैठ जाओ, अब मत दो। अरे इन्हें गाने को बोलो मत मानो, ये है बेटे की गाड़ी राजा राम हरे इन गाड़ी को बोलो न मानो, ये है गज की गाड़ी रंग भरते राम रंग भरते। महाराज आज सखियों ने कहा कि लक्ष्मण जी चले जाएंगे, भैया कोई भरोसा ना है, अभी चुप रह जाओ। अब तो ऐसे शब्द बोलो सखियों ने कि लक्ष्मण जी बुरो मत मानो, ये तो हमारे यहाँ पर रिवाज है, जब विवाह होता है ना तो ये मंगल गीत गाए जाते, तुम तो वैसे ही गर्म है रे, बैठ जाओ शांति से। लक्ष्मण जी बैठ गए और महाराज चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया है, चारों भाइयों के मंगल फेरे पूर्ण हो गए। और महाराज राम जी की बारात कितने दिन रुकी है, कितने दिन रुकी दादा? किसी संत ने कहा है कि राम जी की बारात 15 दिन रुकी थी, 15 दिन बारात रुकी है राम जी की। और तुम्हारी और हमारी बारात, ये कलयुग की बारात है ना, बड़ी बदमाश है। एक दिन महाराज 2-4 घंटा को आ गए पर पूरे गांव में नचा के रख दिए। और राम जी की बारात देख लो 15 दिन रुकी, और अब तुम्हारी बारात बेटी वाले भी बड़े चालाक है गया कि हमारे अपने घर के दरवाजे वो ना दिखाओ बारात को, बस मेरी जमते मेरे दोनों किसी बारात के तो हाथ जोड़े, 2-4-5 आदमी रोक लें, भैया फेरा पाल ले जाओ और चले जाओ। बारात ही ऐसी है, आधी सी बारात तो ऐसी आवे, पहले तो यहाँ इशारे चलती आवे बारात में, ये इंतजाम हते करना है, और ये इंतजाम नहीं हो ना, अरे बारात बारात का सुना यार बात, किन तो नहीं जानते तो बढ़िया लेते। आज महाराज ऐसी बारात है, आज पास कर देंगे हम भैया भगत जी ने।
क्योंकि महाराज जी तुम पास है कि नहीं भैया, हम तो पहले से ही पास है, पर भैया खेल कर रहे होंगे तब तो पसंद है। आज महाराज देखिए 15 दिन बारात रुकी और जैसे ही बारात जा रही है वापिस अवधपुर नगरी है, 3 दिन महाराज, और जैसे ही जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी पत्नियों को लेकर के महाराज अवधपुर नगरी गए और जैसे कौशल्या सुमित्रा एक ही मंगल आरती लेकर के आई हैं, उन पुत्र वधुओं की मंगल आरती उतारी है और मंगल आरती उतार करके बड़े प्रेम से घर में प्रवेश कराया। सबसे बड़ी सीता जी हैं, फिर उर्मिला, मांडवी और सुरक्षित हैं। और महाराज राजा दशरथ कौशल्या सुमित्रा के जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, अवधपुर नगरी में राजा दशरथ के महलों में 4 पुत्र वधु, उनकी खुशी का कितना सौभाग्य होगा। और तुमको पता है जब घर में नई बहू आती है ना, उस नई बहू से क्या करवाते हैं? चूल्हा पूजन करवाते हैं। ये हमारे गृहस्थ का नियम है। और जब चूल्हा पूजन होता है तो सबसे बड़े जो घर में बुजुर्ग होते हैं, ससुर होते हैं, दादा होते हैं, परदादा, जो भी घर में होते हैं, सबसे पहले भोजन उनके लिए पहुंचाया जाता है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं। आज माता सीता ने महाराज बड़ी सुंदर भाव से भोजन बनाया और सुंदर प्रसन्न होकर के, और सीता जी ने थाली में भोजन सजा करके और राजा दशरथ के लिए यानी कि अपने ससुर के लिए थाली में सजा करके ऐसे ले जा रही थी। सामने राजा दशरथ बैठे हुए हैं। राजा दशरथ को पता है कि मेरी पुत्र वधु सीता मेरे लिए भोजन लेकर के थाली में सजा करके ला रही है। और जैसे जब थाली को लेकर के जा रही थी, रास्ते में एक तिनका खीर में गिर गया और जैसे जब खीर में तिनका गिर गया तो सीता जी को पता चल गया, अरे ये तो अनर्थ हो गया। पहली बार मैंने खाना बनाया, भोजन बनाया, और वो भी सबसे पहले मैं ससुर के लिए लेके जा रही हूँ। ससुर अगर इस तिनके को देखेंगे तो क्या कहेंगे? सीता जी उसी समय रुक गई। उसी क्षण रुक करके उस तिनके की तरफ, उस खीर में इस तरह देखने लगी, दिव्य दृष्टि से, अपनी आंखों की दृष्टि से देखते 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 उस खीर में उस तिनके को जला करके भस्म कर दिया और ले जा करके थाली को महाराज राजा दशरथ के सामने रख दिया। राजा दशरथ को पता था कि सीता जी एक क्षण के लिए रुक गई थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, थाली में कुछ गिरा था। क्योंकि आप जिस दृष्टि से देखोगे एक जगह, सामने वाले को पता चल जाएगा ये क्या देख रहा है। राजा दशरथ को पता चल गया कि थाली में खीर की कटोरी में कुछ गिर गया है। राजा दशरथ ने उंगली को डाला खीर में और ऐसे खीर को घुमाने लगे, देखने लगे वो तिनका कहाँ चला गया। आज महाराज वो तिनका उस कटोरी में नजर नहीं आया। सीता जी की तरफ देखा राजा दशरथ ने और कहा, बेटी मैं समझ गया, जो तिनका इस कटोरी में गिरा था वो कहाँ चला गया है। बेटी सीता, मैं तुझे वैसे एक ही वचन देता हूँ, जिस तरह तूने इस कटोरी में इस तिनके की तरफ देखा है, इस तिनके को जला करके तूने भस्म कर दिया, किसी पराये पुरुष की तरफ मत देख लेना, नहीं तो जल करके भस्म हो जाएगा। अब अपने ध्यान को रावण की तरफ ले चलो। जिस समय रावण आता था ना, सीता जी को बड़ी धमकी देता था। जब सीता जी ने एक ही शब्द कहा था, रावण तू मुझे क्या धमकी देता है, मुझे मेरे ससुर ने वचनबद्ध किया ना होता है, मुझे मेरे ससुर ने वचनों में ना बांधा होता ना, मैं तेरी एक मुट्ठी राख बना देती, तो मुझे क्या धमकी देता है। आज महाराज बड़े प्रेम से राजा दशरथ ने भोजन ग्रहण किया है। फिर तीनों माताओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद में चारों पुत्र वधुओं ने, इधर राम जी ने बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद स्वीकार किया है। खुशी का ठिकाना नहीं है। और एक बात कहूं,
जितना बड़ा परिवार होता है, जितना सुख में परिवार होता है, जिस परिवार में सुख समृद्धि होती है प्यारे, उस परिवार को एक दिन नजर लग जाती है। ट्राई करके देखना जीवन में, जितना विकासशील परिवार होगा, समझदार परिवार होगा, उस परिवार को ऐसे लोगों की नजर लग जाती है। आज राजा दशरथ के महलों में नजर लगने के लिए जा रही है, तो विघ्नेश्वरी देवी प्रकट होने के लिए जा रही है। और जैसे महाराज विघ्नेश्वरी देवी प्रकट होने के लिए जा रही, कैसे? आज राजा दशरथ ने दर्पण लिया और जैसे सफेद बाल दिख गया, और सफेद बाल दिखा, महाराज राजा दशरथ कहने लगे चौथापन आ गया, और चौथापन आ गया तो हमको राज सिंहासन अब राम के लिए सौंप देना चाहिए। ये चौथापन यानी कि बाल सफेद आ गए तो चौथापन आ गया है। क्योंकि आपको पता है तुम्हारे जीवन में भगवान 4 घंटी बजाता है। 4 घंटी कैसे बजाएगा? सबसे पहले महाराज पहली घंटी बजेगी कि कानों से बहरा कर दो ऐसे, ना किसी की सुनेगा तो मेरा नाम तो लेगा बैठा बैठा। पर ये मनुष्य बड़ा चालाक है। 5-10 हजार की ऐसी मशीन आवे, लगवा के बातें और ज्यादा सुने, उससे और ज्यादा सुनते हैं। पहली घंटी को भी फेल कर दिया इस मनुष्य ने। दूसरी घंटी मेरे गोविंद बजाते हैं। चल ठीक है, तूने मशीन कान में लगवा दी, आंखों में क्या लगवाएगा? आंखों से इसको कमजोर कर दो। आप महाराज आंखों से नहीं दिखेगा तो बैठा बैठा माला लेकर के भजन करता रहेगा, 4 पाई पे बैठा बैठा। अरे महाराज अब चश्मा की जरूरत ना है, तो लेंस करे, फर्स्ट क्लास 20-30 हजार को है। पहले ना है, दादा आते को पहले जमाने में लेंस, और ये कलयुग की मनुष्यों के लिए है। दूसरी घंटी फेल हो गई, तीसरी घंटी बजने लगी है मेरे गोविंद की। तूने बड़े बड़े मेवा मिष्टान खाए हैं, बड़ी बड़ी पार्टी करी है। तीसरी घंटी में इसके दांतों को उखाड़ दिया जाता है, गिर जाते हैं। अरे महाराज 32 बड़ो सेठ कोयरों मिले हैं, पर चना में पूरे बढ़ रही। शौक मौज कम नहीं होना चाहिए। भले भगवान की पूजा माला ये सब बंद हो जाए, पर खान पीन और शौक मौज बंद नहीं होना चाहिए। तीसरी घंटी भी फेल हो गई है, और चौथी घंटी फिर ऐसी बजती है, अब कहाँ जाएगा? तूने मेरी 3 घंटियों को फेल कर दिया, अब चौथी घंटी को तू फेल नहीं कर सकता। चौथी घंटी ऐसी है कि तुझे पैरों से नहीं चला जाएगा, अब तेरा कोई सहारा नहीं है। एक लकड़ी लेकर के बैठा रहना, तेरा कोई साथ नहीं देगा। अब बैठा बैठा तुझे भजन करना पड़ेगा, और इन पैरों की कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अब तो तू मेरा चिंतन करेगा। महाराज आज राजा दशरथ एक बाल सफेद देख करके चौथापन महसूस कर रहे हैं कि हमको अब ये राज सिंहासन छोड़ देना चाहिए। गुरुजी के पास में गए, और गुरुजी ने कहा कि देखो राजन, या तो 14 घड़ी में राम जी का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, नहीं तो 14 वर्ष के बाद में होगा। आज महाराज राजा दशरथ ने प्रण कर लिया, मुझे करना क्या है, 14 घड़ी में मैं राम जी के लिए राज सिंहासन सौंप देता हूँ। बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। आज राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। अवधपुर नगरी राजा दशरथ के महल ऐसे दुल्हन की तरह सज रहे हैं जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और जैसे महाराज विघ्नेश्वरी देवी और मंथरा के कंठ पर जाकर के बैठ गई, और मंथरा के कहने से कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तू तेरे भरत के लिए राज सिंहासन मान ले, ऐसा दोबारा अवसर तुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। इधर राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। इधर कैकेयी जाकर के कोप भवन में जाकर के विश्राम ले लिया है। कैकेयी कोप भवन में विश्राम ले गई। इधर राजा दशरथ को पता चला कि कौशल्या मेरे पास में है, सुमित्रा मेरे पास में है, कैकेयी कहाँ है? और महाराज जैसे ही पता चला राजा दशरथ को, सुना कि कैकेयी जो कोप भवन में है, पहले जमाने में प्यारे
ऐसा नियम था, राजा महाराजाओं के जमाने में नियम था कि एक उन महलों में कोप भवन बनवाया जाता था। जब भी रानी अगर नाराज हो जाती, रूठ जाती थी, कब रूठ जाती? साल में, 10 साल में, 20 साल में, तो वो कोप भवन में जाके सो जाती थी। और अब अगर कोप भवन बनवा दिया जाए तुम्हारे कार्य, हे मैया, हाँ तो रोजाना बा कोप भवन नहीं देखी, पति देव बेचारा बा कोप भवन के चक्कर ही काट पड़े वो सवेरे से शाम, बाकी तो नौकरी में समझ लो चली गई है। मैयाओं में सही कह रहा हूँ, अब तो पत्नी रोजाना रूठती है, पहले तो 10-5 साल में रूठे, अब आज की तो सवेरे से शाम तक 50 बार रूठे। अब बेचारो पति तो वह मना दे कोई है जाएगा। गणेश जी महाराज की क्या पत्नी है? क्या पत्नी है गणेश जी की? ओ मैया ना पतो है, रिद्धि और सिद्धि। और तुम्हारी पत्नी कैसी है पतो? जिद्दी। रिद्धि सिद्धि ना है। अब की पत्नी महाराज जिद्दी है, जिद पकड़ के बैठ गई तो भैया सोने को हार लाना पड़ेगा तो पड़ेगा, हाँ ना तो शाम को भोजन नहीं बनना। हाँ मैया मैं तुमसे थोड़ी करूँ, हाँ वे तो रिद्धि सिद्धि की बात चल रही है, जो जिद्दी है जिनकी बात चल रही है। आज महाराज देखिए, जैसे राजा दशरथ को पता चला और राजा दशरथ कैकेयी के पास में गए और कैकेयी से कहा, कैकेयी आज के दिन तो तुझे राम जी के राज्याभिषेक में होना चाहिए था, आज के दिन तू कोप भवन में, क्या हो गया ऐसा? तुमको पता है तीनों रानियों में से सबसे अधिक प्रेम कैकेयी से करते थे राजा दशरथ, इतना कौशल्या से सुमित्रा से नहीं करते। राजा दशरथ ने जाकर के जब कैकेयी से कहा, कैकेयी आज तू इस कोप भवन में, क्या बात है? कि महाराज मैं भरत जी के लिए, मेरे भरत जी के लिए मुझे राज तिलक चाहिए। सोना प्राण प्रिय भागवत जी का, सोना प्राण भागवत जी का, सोना प्राण प्रिय भागवत जी का, सोना प्राण प्रिय भागवत जी का। देवो एक भर भरतौती का, देखो प्राण प्यारे राजा दशरथ, मेरी स्वामी राजन, मुझे ठीक है, खुशी है, पर लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मेरे भरत जी के लिए राज तिलक मिलना चाहिए। आज महाराज राजा दशरथ कहने लगे, अरे रानी कैकेयी, इस कोप भवन में तुझे आने की जरूरत नहीं थी, मैं तेरे भरत के लिए राज तिलक वैसे ही दे देता, इस कोप भवन में क्यों आई है? कि अभी मेरा दूसरा और वचन सुन लो। आज महाराज ने दूसरा वचन सुना, तापस भेष सबसे सेवदारी, तापस भेष सेवदारी, 14 वर्ष राम वनवासे, 14 वर्ष राम वनवासे। इतना कहा महाराज कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। इतना कहा महाराज, जल से राजा दशरथ के नेत्रों में आंसू आगे कहने लगे, रानी क्या तू मांगने में भूल गई हो तो दोबारा से मांग ले। ये तूने क्या मांग लिया? कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया? तूने मेरे राम के लिए वनवास मांग लिया, मैं तेरे भरत के लिए राज तिलक देने के लिए तैयार हूँ, पर तूने मेरे राम के लिए वनवास मांगा है, ये कदापि नहीं हो सकता रानी, तू दोबारा से मांग ले अगर भूल गई हो तो। राजा दशरथ महाराज एकदम से बेहोश हो गए, धड़ाम से नीचे गिर गए। राजा दशरथ के महलों में सन्नाटा छा गया।
और जैसे कौशल्या सुमित्रा की सबको पता चल गया कि कैकेयी ने भरत के लिए राज्य सिंहासन और राम जी के लिए राज वनवास मांग लिया है, उसी समय राम को पता चल गया। राम जी जो बलकर वस्त्र, सुंदर वस्त्र जो पहन रखे हैं, राज तलक की तैयारी हो रही है। आज मैया कौशल्या के पास में गई, मैया आज जो मौसी ने हमारे लिए वनवास मांगा है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कि नहीं बेटा, जो आज राज तिलक होना चाहिए था वो आज आप वनवास की कई ने मांग लिया है तुम्हारे लिए। कि माँ, मैं मेरी माँ मौसी का पालन अवश्य करूंगा। उसी समय सुंदर वस्त्र, बलकर वस्त्र उतार करके रख दिए। आज भस्म रमा रहे हैं राम जी, जटा रखा रहे हैं। मैं माँ का वचन कभी अधूरा नहीं रखूंगा। इधर जैसे सीता जी को पता चल गया, सीता जी कहने लगी, आप वनवास के लिए जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी कहने लगे, नहीं सीते, मैं तुझे नहीं ले जा सकता। उस वन में, जंगल में मैं तुझे कैसे क्या क्या खिलाऊंगा, तुझे कैसे रखूंगा। तुझे पता है वन में क्या मिलता है, तेरे से रास्ता भी नहीं चला जाएगा सीते। आज सीता हाथ जोड़ करके नेत्रों में आंसू भर के कहने लगी, स्वामी, जैसे मछली बगैर जल के नहीं रह सकती है, उसी प्रकार पत्नी बगैर पति के नहीं रह सकती है। महाराज जी, जैसे लक्ष्मण जी को पता चल गया कि मेरे भाई और माता सीता वनवास जा रहे हैं, दौड़ करके आए और महाराज जी जैसे राम जी के पास पहुंचे, भैया मैं आपके साथ वन को चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं भैया लक्ष्मण, आपको यही रहना है, वनवास मुझे मिला है, वनवास आपको नहीं मिला है, आपको यही पर रहना है, माता पिता का ध्यान रखना है। भरत शत्रुघ्न नहीं है तो घर पर नहीं है। आज महाराज पूरी अवधपुर नगरी में सन्नाटा छा गया कि राम वनवास के लिए जाने वाले हैं, राम वनवास जाने वाले हैं। सभी अवधपुरवासी रो रहे हैं, राजा दशरथ के महलों के पास खड़े हैं। तो और एक बात कहूं प्यारे, ये वनवास किसके कहने से मिला है पता है? राम जी के कहने से। राम की और माता कैकेयी की जब राम जी 5 वर्ष के थे ना, जब राम 5 वर्ष के थे तो कैकेयी की और राम जी की बात हो गई थी, माँ इस काम को कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे उन असुरों का, राक्षसों का नाश करना है और तुमको मेरे लिए वनवास मानना होगा। कि बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकती। कि नहीं माँ, तुझे करना पड़ेगा। माता कौशल्या नहीं कर सकती है, सुमित्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके लिए 2 वचन दिए हैं मेरे पिता दशरथ ने, आप मेरे इस कार्य को पूर्ण कर सकती हो माँ। माता कैकेयी ने कहा, बेटा ठीक है तू कहता है, क्योंकि माता कैकेयी अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम राम जी से करती थी, अपने भरत से प्रेम नहीं करती थी माता कैकेयी। और उसी समय राम जी ने भी ये कहा था, माँ मेरे वनवास के पीछे तुझे विधवा भी होना पड़ सकता है। ये सब पहले ही बोल दिया था राम जी ने। कि महाराज कैकेयी ने यही कहा था, बेटा मैं तेरे लिए विधवा भी हो जाऊं तो मुझे मेरी परवाह नहीं है। मेरा नाम कोई कैकेयी संसार में नहीं रखे, मुझे मेरे नाम की परवाह नहीं है। जहाँ पर मेरे राम की खुशी है, जहाँ मेरा राम जाना चाहता है, जो मेरा राम चाहता है, मैं उसके लिए कुछ भी मान सकती हूँ। आज महाराज राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं। इधर सुमंत को भेज दिया राजा दशरथ ने। सुमंत से कहा, सुमंत कुछ दूर ले जा करके राम को वापिस लौटा के ले आना। सभी अवधपुरवासी जा रहे हैं राम जी के साथ में, जहाँ पर हम हमारे राम रहेंगे, हम हमारे राम के साथ में रहेंगे। हम भी इस अवधपुर में नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे राम जी हैं वहां पर हम रहेंगे।
सुमंत जी रथ पर बैठा करके ले गए और महाराज जैसे रथ पर बैठा करके तमसा नदी के किनारे सभी अवधपुरवासी रात्रि के समय सो रहे हैं। सुबह होते ही सुमंत से कहा, सुमंत अब हमको तुम जल्दी से छोड़ दो, ये नदी पार करा दो। उसी समय सभी अवधपुरवासियों को सोता हुआ छोड़ दिया। राम लखन और माता सीता सुमंत जी को वापस भेज दिया और सुमंत जी ने आकर के कहा राजा दशरथ से कि महाराज राम जी लौटकर वापस नहीं आए, वो तो वन के लिए चले गए। उसी समय महाराज राजा दशरथ ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया और जैसे उस अवधपुर नगरी में तीनों रानियों को पता चला कहां पर जो खुशी का ठिकाना था, आज तीनों रानियों ने सफेद वस्त्र धारण कर लिए। भरत जी आए और भरत जी ने बहुत गुस्सा किया अपनी मां पर, मां ये तूने मेरे भाई राम के लिए क्या मान लिया। माता कौशल्या को पता चल गया। माता कौशल्या दौड़ करके आई, बेटा भरत मां से ऐसे आप शब्द नहीं बोलते हैं। उसी समय महाराज भरत जी महाराज तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मेरे दिल पे बनाने को, मेरे दिल पे बनाने को, मेरे दिल के ताराने को, मेरे दिल के ताराने को, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने मांगे वचन रानी, मैंने उनको निभाया है। तूने मांगे वचन रानी, मैंने उनको निभाया है। राम लक्ष्मण और सीता ने ये बनवास पाया है। राम लक्ष्मण और सीता ने ये बनवास पाया है। तुझसे जवानी, तुझसे जवानी, अपने वादे बनाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने
का जो खजाना है आज महाराज ऐसे तितर बितर हो गया है। आज सभी अवधपुर वासी वापस आ गए हैं और जैसे भरत जी राम जी की चरण पादुका लेकर के राम जी के पास से वापस आ गए हैं, नंदी ग्राम में गुफा में राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। भरत जी ने बहुत प्रयास किया था राम जी को लौटाने का, नहीं आए थे। आज महाराज सभी अवधपुर वासियों ने यह प्रण कर लिया कि जहां पर हमारे राम नहीं वहां पर कुछ नहीं है। कोई भी बंधनवार नहीं बांधेगा, कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनेगा, कोई विवाह शादी नहीं करेगा, कोई मंगल गीत नहीं गाएगा। जब हमारे राम आएंगे तब ये मंगल गीत गाएंगे। आज महाराज उसके बाद में इधर राम लखन और सीता अगस्त मुनि के पास में पधारे हैं आश्रम पर, जो पंचवटी कहाँ पर है, नासिक में है। वहां पर पर्णकुटी बनाई, राम लखन और सीता निवास करने लगे हैं। और वहीं पर एक रावण की बहन जिसका नाम है शूर्पणखा आ जाती है, राम जी से बात करती है, मुझे तुमसे शादी करनी है। कि देख शूर्पणखा, मैं तो शादीशुदा हूँ, अगर तुझे शादी करनी है तो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उससे शादी कर लेगा। आज शूर्पणखा लक्ष्मण के पास में जाती है और वहां जाकर के कहती है, तो सम पुरुषिना ओ समुनारी, तो सब पुरुषिना ओ समुनारी, ये संयोग पूरा, पुरुष मुझे नहीं मिलेगा और वो जैसी नारी भी नहीं मिलेगी, आप मुझसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी कहने लगे, देखो शूर्पणखा, मैं कोई शादी नहीं करना चाहता और शादी करने का काम तो माता पिता का होता है। तुम शादी करने के लिए निकली हो, चली जाओ यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा, शूर्पणखा फिर लक्ष्मण से बार बार जिद करने लगी। उसी समय लक्ष्मण जी ने और शूर्पणखा की नाक को काट दिया है, क्योंकि समय भी हो गया है, मुझे भी जल्दी चलना है। आपको भी नंदोत्सव में आनंद लेना है। आनंद लेना है कि नहीं लेना, कल की तरह करना है, कल की तरह नहीं करोगी ना भैया, आज मत करना। मैं कहूंगा वैसे खड़े होना है आपको। हाँ, अभी नंदोत्सव बाकी है, अब नंदोत्सव की तरफ ही चल रहे हैं। आज महाराज देखिए, शूर्पणखा ने जाकर के अपने भाई रावण से कह दिया, और रावण ने देखा कि मेरी बहन की नाक काट ली है। आपको पता है, जिसकी नाक कट जाती है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती है। आज अपनी बहन का बदला लेने की वजह से महाराज और रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है। इधर जैसे ही सीता जी को लंका में पहुंचा दिया जाता है रावण के द्वारा, राम जी लक्ष्मण जी अपनी भार्या और उसकी खोज में निकल जाते हैं। माता सीता की खोज करते करते महाराज गिद्धराज से मित्रता होती है, इधर हनुमान जी से मित्रता होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव के बड़े भाई बाली, उस बाली का भी उद्धार किया जाता है। जिस सुग्रीव की भार्या को धर्मपत्नी को बाली ने रख रखा है, छिप करके राम जी ने उस बाली का उद्धार किया है। इधर महाराज रावण के भाई विभीषण से भी मित्रता हो जाती है, क्योंकि विभीषण बहुत समझाता था रावण को, भैया ऐसा मत करो, आपने राम जी की भार्या को इस लंका में रखा है, ये उचित नहीं है। तो महाराज विभीषण को भी बाहर निकाल दिया था रावण ने। और आज मेरे राम जी के साथ में सभी बानर सेना का साथ है, जामवंत है। इधर महाराज सीता जी के लंका में खोज करने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी गए, सीता जी के पास जाकर के पहुंच गए। हनुमान जी मुद्रिका दी, सब प्रेम भेंट हुई। हनुमान जी ने जब अशोक बटका को उजाड़ना चाहा, उसी समय मंत्री सेने पकड़ करके ले गए, हनुमान जी को बांध दिया, उनकी पूंछ में आग लग जाती है।
और महाराज जैसे लंबी पूंछ को छोटा करके और पूरी लंका में आग लगा देते हैं हनुमान जी, और समुद्र में गुजर करके और महाराज आ जाते हैं। इधर श्वेतवर्ण का निर्माण किया और जैसे ही अपनी वानर सेना के साथ में रावण से युद्ध करने लगे हैं मेरे राम जी, कुंभकर्ण और जितने भी राक्षस हैं सबको समाप्त कर दिया। इधर रावण से युद्ध होने लगे। रावण के काल का पता नहीं था, सिर्फ रावण के भाई विभीषण जानते हैं कि रावण का काल कहां छिपा हुआ। आज महाराज युद्ध हो रहा है, घनघोर युद्ध चल रहा है। महाराज जो जिसकी नाभि में काल छिपा हुआ था रावण को समाप्त कर दिया जाता है। माता सीता को अग्नि के समान पवित्र करके और राम जी के लिए समर्पित कर दी जाती है। राम जी सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी के साथ में महाराज और जैसे अवधपुर नगरी में आते हैं, सैनिकों के द्वारा सूचना मिल जाती है। सभी अवधपुर वासियों को बड़ा खुशी का ठिकाना। उन्होंने कहा कि जितने भी 14 वर्ष में दिन होते हैं उतने दीपक जलाए जाएं, क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। आज महाराज सभी अवधपुर वासी अशोक की तोरण बांध रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि राम जी आने वाले हैं। राम जी जैसे अवधपुर में आए, माता सीता के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में इधर कौशल्या सुमित्रा एक ही बड़ी प्रसन्न हो रही है। एक रात्रि के समय जब राम जी भ्रमण कर रहे थे अपनी अवधपुर नगरी में, देख रहे थे कि कौन दुखी है कौन सुखी है, पीछे से कैसे रहे थे, क्या हुआ था। धोबी धोबी में झगड़ा हो रहा था महाराज, और धोबी ने इतना कह दिया, ये तो राम जी थे जो सीता जी को वापस ले आए, अगर उस जगह पर तो होती ना तो मैं तुझे कभी नहीं लाता। ये शब्द मेरे राम जी ने सुन लिए, और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसी समय आए और महाराज सीता जी को आश्रम पर छुड़वा दिया, और जैसे आश्रम पर छुड़वाया उस आश्रम पर लव और कुश हो जाते हैं, उनसे भी युद्ध होता है, उनके घोड़े को बांध लिया जाता है। इधर महाराज लव और कुश आकर के बहुत प्रयत्न करते हैं अपनी माता को। उस अवधपुर में राजा दशरथ के राम के मेलों में लाने का, लेकिन राम जी मना कर देते हैं, नहीं बेटा। उसी समय माता सीता रो रो करके रुदन करती हैं कि मुझे कोई नहीं अपना सकता है। हे माँ, हे पृथ्वी माँ, अगर मैं शुद्ध हूँ पवित्र हूँ तो पृथ्वी माँ आज तू मुझे इस गोदी में बैठा करके ले जा सकती है, अन्यथा मैं कहीं पर नहीं ले सकती। उसी समय पृथ्वी माता खुद माता सीता को लेने के लिए आती है। पृथ्वी फट जाती है और माता सीता को गोद में बैठा करती है। महाराज 13,000 वर्ष तक राम जी ने राज्याभिषेक जो हुआ था, राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया था। और फिर उसके बाद में राम जी साकेत धाम के लिए चले गए। बोलो राधे राधे। ओ भैया, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा पीछे। जय मैया। भाई मैं तो सुना रहा हूँ मैया की बात करने है। ये तो जो कह रही है कब नंदोत्सव होए और कब घर को जाए, कब आरती होए। आज महाराज देखिए सुखदेव जी कहने लगे, राजन इधर चंद्रवंश की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए थे, और अत्रि के महाराज श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए थे। पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। और महाराज चंद्रवंश में उन्हीं के वंश में राजा गादी हुए जो चंद्रवंशी राजा थे। इधर महाराज आगे उन्हीं के वंश में अय्याति राजा हुए थे, जो सबसे बड़े उनके पुत्र थे, जिनका नाम था यदु। और यदु महाराज जो जिनके थे देवमीट राजा के हुए थे। देवमीट राजा के 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 2 पुत्र हुए थे, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी से नभनंद हुए थे, जिसे नंद बाबा कहते हैं, जो गोकुल में रहते हैं। आज महाराज जो सूरसेन है
जिनके पुत्र हैं वसुदेव, जिनकी पहले से ही 6 शादियां हो गई हैं। इधर महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस हुए हैं, क्योंकि आपको पता है उग्रसेन की जो धर्म पत्नी थी, उस समय जब गर्भवती थी, उग्रसेन ने मना किया था वन में विहार करने के लिए मत जाना। राजा उग्रसेन ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। तो महाराज जब वन में विहार करने के लिए चली गई थी, उग्रसेन की धर्म पत्नी एक दुर्बल राक्षस को देख लिया था, और उस दुर्बल राक्षस की छाया उस गर्भवती स्त्री पर पड़ गई थी, उग्रसेन की धर्म पत्नी पर पड़ गई थी। उस पत्नी के गर्भ से उस कंस ने जन्म लिया। कंस इतना बड़ा दुष्ट राक्षस है जो मथुरा में रहता है। और महाराज जिसने कंस ने विष्णु की पूजा को मथुरा में बंद करा दिया, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। उग्रसेन ने मना किया था, बेटा विष्णु की पूजा को मत बंद कराना। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं करते हैं। उसी समय अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया, माता को भी जेल में बंद कर दिया। इतना दुष्ट राक्षस कंस है। चचेरी बहन है जिसका नाम देवकी है। और महाराज राजा कंस ने यह प्रण किया था कि कोई विष्णवे नहीं बोलेगा, कोई विष्णवे स्वाहा नहीं बोलेगा। बोलना है तो बोलना है कंसाय नमः, कंसाय स्वाहा, मेरा नाम लेगा। सभी प्रजावासी बड़ी दुखी रहने लगे कंस से, बड़े परेशान हो रहे हैं। महाराज राजा कंस ने सोचा मेरी चचेरी बहन है देवकी, इसका एक बार विवाह और कर देता हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी से बहन नहीं है, किसी से कोई चिंता नहीं रहेगी। आज महाराज अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव कहाँ के रहने वाले थे? बटेश्वर के रहने वाले थे। आज महाराज वसुदेव जी के साथ में जब राजा कंस बड़ी धूमधाम से अपनी चचेरी बहन का विवाह कर रहा था, और विवाह करके महाराज जब रथ पर अपनी बहन को देवकी को बैठा करके जब विदा कर रहा था, आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, जिस बहन की खुशी में तू फूली नहीं समा रहा है, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, इसी बहन के गर्भ से अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। एकदम से राजा कंस भयभीत हो गया। उसी समय अपनी बहन देवकी के केस पकड़ करके और रथ से नीचे उतार लिया। और महाराज रथ से उतार करके राजा कंस ने कहा, अष्टम पुत्र कहां से होगा, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। आज जैसे महाराज वसुदेव जी कहने लगे, देख राजा कंस, अब ये तेरी बहन नहीं है, ये मेरी धर्म पत्नी है, और पति का कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। तुझे मेरी पत्नी से भय नहीं है, तुझे उसके पुत्रों से भय है। जो अष्टम पुत्र होगा, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं आपके लिए अष्टम पुत्र को ला करके दूंगा, पर मेरी पत्नी से आप हाथ नहीं लगा सकते हो कि नहीं? देवकी और वसुदेव आपको जेलों में रहना पड़ेगा, कारागृह में रहना पड़ेगा। आज महाराज वसुदेव जी को और माता देवकी को कारागृह में मथुरा की जेलों में बंद कर देता है राजा कंस। गुजराती ताले लगा देते हैं, बड़े बड़े सैनिक मंत्री तैनात कर दिए जाते हैं उस मथुरापुरी की जेलों में। और महाराज जैसे ही धीरे 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 समय निकलता चला गया, माता देवकी के गर्भ से 6 पुत्रों ने जन्म लिया, और राजा कंस ने 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। और महाराज जैसे ही सप्तम पुत्र जब गर्भ में आया माता देवकी के, सभी देवता आकाश मंडल में बैठे बैठे देख रहे हैं, ये कंस कितना बड़ा निर्दयी है, जिस माता के 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया, ये 7वें पुत्र को भी समाप्त कर देगा, कुछ करिए। सभी देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। योग माया की तरफ इशारा किया, योग माया आप ही करिए।
आज महाराज सप्तम गर्भ को ले जा करके माता देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब तो महाराज राजा कंस से कह दिया कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। राजा कंस ने सोचा ये अच्छा हुआ, सातवां गर्भ नष्ट हो गया, नहीं तो मुझे समाप्त करना पड़ता। आज महाराज अष्टम पुत्र की तैयारी हो रही है। आज मेरे गोविंद का प्राकट्य होने वाला है। अष्टम पुत्र आने वाले हैं। तिथि अष्टमी है, रात्रि का समय है। राम जी दिन के 12 बजे पधारे हैं। आज मेरे गोविंद, आज मेरे कन्हैया ठीक रात्रि के 12 बजे पधारने वाले हैं। और जब मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है, मेरे केशव का प्राकट्य होता है, तो तुमको पता है बहुत बड़ा प्रकाश होता है। आज इस कारागृह में इतना प्रकाश होने के लिए जा रहा है, तो उस रात्रि में भादों का महीना है। कौन सा महीना है? भादों का महीना है। तिथि अष्टमी है, रात्रि के 12 बजे हुए हैं। और जैसे माता देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र ने जन्म ले लिया है। भैया इन बच्चों को रोक के रखना, अभी बोल रहा हूं मैं आपके लिए। बैठा दो उनको रास्ते में से, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और भैया ये रस्सी खोल दो आगे वाली। कमेटी वाले कहाँ हैं हमारे? दो आगे, 2-3 भैया कमेटी वाले आगे आ जाए। ये रस्सी थोड़ी नीचे डाल दो। और कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पे बैठ जाइए। बच्चों को रोक के रखना, ये डिस्टर्ब करते हैं। और ये मोबाइल दूर से हम बैठे बैठे वीडियो बनाना, कोई पास में आके वीडियो नहीं बनाएगा। सबसे पहले हमारे दादाजी आएंगे, दर्शन करेंगे ठाकुर जी के, दर्शन करके उसके बाद में हमारी माताएं आएंगी, कोई नहीं आएगा। आज हमारे अष्टम पुत्र ने जन्म ले लिया है जेलों में। और महाराज माता देवकी ने कहा कि जाओ मेरे लाला को आप मथुरा की जेलों में से निकल करके और गोकुल में पहुंचा दो। आज महाराज जो बंधन लगे हुए हैं ना, जब भगवान का प्राकट्य होता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। आज जो हथकड़ी लग रही है, बेड़ी लग रही है, सारे बंधन खुल गए। जो गुजराती ताले लग रहे हैं सब खुल गए हैं। सैनिक मंत्री सब सो रहे हैं। और वसुदेव जी महाराज लाला को छबरा में धर के महाराज और गोकुल की तरफ चले जा रहे हैं। लाला की जय हो। स्वागतम कृष्णा पीछे बैठ जाओ। शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा माथे पे मत करना है, ठीक है? पैरों पे पूजन करना है आपको। हाँ, मेरा सभी माताओं से अनुरोध है। चलिए महाराज। और भादों की रात काली काई रे अंधेरिया, भादों की रात काली काली रे अंधेरिया, अजब समाए
खेलन में भादों की रात काली काली रे अंधेरिया भादों की रात काली रे अंधेरिया आयो अजब कमाल जायो तेरे की निराल के खेलन में खेलन में भादों की रात काली काली रे
आपसी जान अनुकूल आपसे। देखिए कितना अच्छा लगा है। पूरी गौरव हृदयानंदे भवं भवाने शयन
आरतिकं शीतलेकरणं आरार्तिकं देवादिवन्दनं होम दोहो शान्तिरन्तरिक्षरों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः यतो यतः समेयसे ततो नो अवयं कुरु सन्नो प्रजाभ्यो अवयन्नः पशुभ्यः मंत्र पुष्पांजलि ओम जगेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रतिमान्यः सन्नो देहनाथं महिमानः सदन्त्र यत्र पूर्वे सद्यः शान्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदाजायाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम दशरथनंदनाय च विद्महे सीतावराय च धीमहि तन्नः रामः प्रचोदयात् हरि ओम श्रीरामदूताय च विद्महे रामदासाय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम सर्वशक्ति च विद्महे परमसिद्धाय च धीमहि तन्नः देवी प्रचोदयात् हरि ओम स्थान देवताय च विद्महे ग्राम देवताय धीमहि तन्नः सर्वदेवो प्रचोदयात् सेवान्ते कामे कोलचाम्पकपाटलाब्जे गुणागजादिकर बेल रसाले पोस्ते बिल्वा प्रेमाले तुलसी दलमालते हितं पूजयामि जगदीश्वरमें प्रसीदः ओम नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः हे क्षमहो नाथ अपराध मम हे जग के आधार हे पुष्पाञ्जलि अर्पण करो सो देव करो स्वीकार ठाकुर बाबा आप करो स्वीकार ओम संगाय सहिताय च परिवाराय च शक्तिकाल महामंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो नारियों में सर्वान हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो बस्ती माता की जय हो भोले बांके बिहारी लाल की जय हो भोले कांग्रेस सरकार की जय हो भोले ठाकुर जी महाराज की जय हो भोले भोले बाबा की जय हो भोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो भोले हनुमान जी महाराज की जय हो भोले श्रीमद् भागवत महापुराण की भोले बाबा मनोहर दास की भोले देव नारायण भगवान की भोले सुखदेव जी महाराज की भोले व्यास जी महाराज की यजमान की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परीक्षित जी भोग लगाइए। इधर आ जाओ, ठाकुर जी के सामने पर्दा करिए। अरे आज तो कन्हैया आ गए हो है महाराज। हाँ आज तो भोग लगाना पड़ेगा और हमको ब्रज भाषा में ही बोलना पड़ेगा। अब हरे